नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा मशहूर गीतकार, एक्टर, कॉमेडियन, गजब के कलाकार किशोर कुमार का है। ये कहानी कंजूस किशोर कुमार की है जो रात रात भर जाग कर पैसे गिना करते थे। एक बार आर डी बर्मन ने किशोर कुमार को दोहरे व्यक्तित्व वाला इंसान बताया था। उनके अनुसार जहां एक किशोर नटखट और प्रतिभाशाली संगीतकार था तो उसका दूसरा रूप काफी व्यावहारिक था। उनकी कंजूस की कहानियां बॉलीवुड की किंवदंतियों में शामिल हैं। उनकी तीसरी पत्नी योगिता बाली अक्सर शिकायत किया करती थीं कि वो रात रात भर जागकर पैसे गिना करते थे। उनके बारे में एक कहानी मशहूर है। एक बार वो एक फिल्म के सेट पर आधा सिर और आधी मूंछ मुड़ाकर पहुंच गए थे क्योंकि प्रोड्यूसर ने उनके मेहनताने का आधा ही हिस्सा भुगतान किया था। साल 1985 में प्रतीश नंदी को इलस्ट्रेटेड वीकली के लिए एक इंटरव्यू दिया था और तब उन्होंने ये सवाल कि क्या वो पैसों के लिए पागल हैं, ये सवाल पूछा गया था और क्या उनकी कंजूसी महज दिखावा है। उठने पर कहा था, मैं अलग अलग समय पर अलग अलग भूमिकाएं निभाता हूं और वो भी अलग अलग लोगों के लिए। वैसे इस सनकी संसार में केवल एक विचारशील मनुष्य को ही पागल समझा जाता है। कंजूसी के लिए विख्यात किशोर कुमार ने हालांकि कभी अपने दोस्तों की मदद करने में कोई बड़ी या कहें कि कृपणता नहीं दिखाई। कहते हैं कि जब सत्यजीत रे ने फिल्म पाथेर पांचाली बनाते समय आर्थिक समस्याओं का सामना वो कर रहे थे और किशोर कुमार ने उन्हें सिर्फ 5,000 रुपये उधार दिए थे। किशोर कुमार के जीवन पर बनी जिंदगी एक सफर एक डॉक्यूमेंट्री में ऑस्कर विजेता निर्देशक सत्यजीत रे ने बताया था कि किशोर ने फिल्म चारुलता, जो कि साल 1964 में आई थी, में टैगोर का एक गाना गाने के लिए उनसे एक भी पैसा नहीं लिया और इसी वर्ष साल 1984 की फिल्म घरे बैरे के लिए 2 गाने उन्होंने बिना किसी मेहनताने के गाए थे। बंगाली अभिनेत्री रुमा गुहा ठाकुरता, जो कि सत्यजीत रे की भतीजी थी, किशोर कुमार की पहली पत्नी थी। किशोर कुमार लोगों से कटे कटे रहने के लिए भी जाने जाते थे। वे लोगों से बमुश्किल घुलते मिलते थे। लोग बताते हैं कि वो पेड़ों से बातें किया करते थे। उनके घर के मुख्य द्वार पर बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था, किशोर से सावधान रहें। लेकिन अपने कुछ समकालीन लोगों से उनकी गहरी छंती थी और एस डी बर्मन, आर डी बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल अक्सर उनके घर आया जाया करते थे। भारतीय शास्त्रीय संगीत के उस्ताद विलायत खान भी किशोर कुमार के करीबी थे और किशोर दरअसल एक बहुत स्नेही पिता भी थे। वे एक तरह से अपने बच्चों के साथ दोस्त की तरह थे और किशोर कुमार के बेटे बताते हैं कि मैं जो कुछ भी हूँ आज उन्हीं की वजह से हूँ। हालांकि उन्होंने संगीत की दुनिया में मुझे मंच प्रदान किया पर कभी किसी संगीतकार या फिल्मकार पर मुझे अपनी फिल्म का हिस्सा बनाने के लिए दबाव नहीं डाला। किशोर ने जीवन में कई आर्थिक और भावनात्मक उतार चढ़ाव देखे। अमित, जो कि किशोर के बेटे हैं, वो बताते हैं कि कैसे उनके पिता ने अपने निर्देशन में बन रही फिल्म दूर गगन की छाँव में, जो कि साल 1960 से 64 तक चूँकि फाइनेंशियल क्राइसिस का वो सामना कर रहे थे, इस दौरान बनी और उस फिल्म में अमित एक बाल कलाकार थे और उस फिल्म को उसके गाने आ चल के तुझे मैं लेके चलूं के लिए याद किया भी जाता है। उस फिल्म को बनाते समय उन्हें अपने कई करीबियों की नेगेटिव जो टिप्पणियां थीं वो सुननी पड़ती थीं। बावजूद इसके उन्होंने वो फिल्म पूरी की और उसे बनाने से पहले उन्होंने सत्यजीत रे की पाथेर पांचाली कम से कम 13 बार देखी थी। वो फिल्म हॉलीवुड की द प्राउड रेबल से प्रेरित थी। किशोर कुमार की निजी जिंदगी भी कांटों भरी थी। रुमा से उनकी शादी जल्दी टूट गई और दूसरी पत्नी थी मधुबाला, जिनके साथ उन्होंने हाफ टिकट और चलती का नाम गाड़ी जैसी हिट्स दी थी। किशोर और मधुबाला की शादी को एक रोमांटिक कहानी के तौर पर याद किया जाता है। प्रतीश नंदी को दिए अपने इंटरव्यू में किशोर ने बताया था कि 9 वर्षों तक मैंने उनकी तन्मयता से सेवा की थी। मैं उन्हें अपनी आंखों के सामने मरते हुए देख रहा था। आप
इस बात को नहीं समझ पाओगे जब तक खुद ऐसे अनुभव से नहीं गुजरोगे। वो एक खूबसूरत महिला थी जिनकी मौत बेहद दर्दनाक थी। वो गुस्से में रोती थी और निराशा में चिल्लाती थी। मुझे उन्हें हर पल खुश रखने की कोशिश करनी होती थी। डॉक्टरों ने मुझे ऐसा ही करने को कहा था और मैंने ये काम उनकी आखिरी सांस तक किया। मैं उनके साथ हंसता था, उनके साथ रोता था। मधुबाला के बाद योगिता बाली के साथ किशोर कुमार की शादी हुई, हालांकि वो भी कम चली, और बाद में लीना चंद्रावकर से शादी की जो उनके बेटे से उम्र में केवल 2 वर्ष बड़ी थी। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।